8. भूख और प्यास से परेशान होकर मन्नू उस छोटे से हॉस्पिटल जैसे कमरे से बाहर निकलकर मीरा के पीछे पीछे एक अननोन रूम में घुसा ही था कि उसे मीरा के फिगर का नजारा हो गया। मीरा ब्लाउज खोल ही रही थी कि मन्नू की नजर उसके क्लीवेज में पड़ी। मन्नू तुरंत उल्टे पैर घूमा और वहां से ऐसे निकला जैसे उसने भूत देख लिया हो। हे काम देवता, कैसे कैसे दर्शन करवा रहे हो यहाँ भगवान की नगरी में। मन्नू धीरे धीरे लकड़ी के सहारे वापस अपने बेड पर आकर बैठा ही था कि मीरा वहां आ गई। आपको शर्म नहीं आती? आप ऐसे कैसे चेंजिंग रूम में घुस आए? मन्नू को मीरा के होंठ चलते तो दिख रहे थे पर उसको सुनाई नहीं दे रहा था, लेकिन इतना वो फिर भी समझ गया था कि वो गुस्से में आई है और जाहिर सी बात है कि गुस्सा इसलिए है कि मन्नू ने उसे कपड़े बदलते देख लिया। मुझे पता नहीं था कि आप पता नहीं था तो नॉक करके आना था ना। मुझे पता नहीं था कि आप कपड़े बदलने वाली हो। क्या पागल है ये आदमी। अरे पता हो ना हो, किसी के रूम में घुसने से पहले नॉक करते हैं ना। नॉक। मीरा हाथ के इशारे से नॉक करके दिखाने लगी। मन्नू को तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ। I'm so sorry। मैं क्या बताऊं कि मैं क्या बताओगे आप? क्या एक्सक्यूज दोगे इस बात का? आपको पता है अगर मैं चिल्ला देती ना तो कितनी भीड़ आ जाती अभी, फिर आपकी दूसरी लात भी तोड़ देते। मैं दिल से सॉरी बोलता हूँ। एक्चुअली मुझे भूख लग रही थी। ये कैसी भूख है आपकी जो लड़की को ड्रेस चेंज करते देखने से पूरी होती है? मैंने कहा ना, मुझे भूख लग रही थी। इतना भजन होता है यहाँ पर, कोई पूरी सब्जी का भंडारा क्यों नहीं करता? मीरा एक टक मन्नू का मुंह देखने लगी। मन्नू उसको इशारे से बताने लगा कि उसे भूख लग रही थी। मीरा का गुस्सा छूमंतर हो गया। वो हंस दी। आप यूनिक पीस हो, आपने तब से कुछ नहीं खाया? मैं कह रहा हूँ कि मैंने दोपहर से ही कुछ खाया नहीं। सोचा था आप सबको ड्रॉप करके फिर खाने जाऊंगा। मीरा पैर पटकती हुई वहां से चली गई। अब कहीं से अपने साथ 10-12 राधे राधे वाले ले आई ना तो बहुत कुटाई होगी बेटा आज। लेकिन मीरा जब वापस लौटी तो उसके साथ एक आदमी छोटा सा डब्बा लेकर आया था। ब्रिजमोहन जी, इनको प्रसाद दे दीजिए। ब्रिजमोहन नाम के 100 किलो के आदमी ने मन्नू को एक छोटा सा स्क्वायर डब्बा पकड़ा दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू नहीं, राधे राधे बोलिए। धन्यवाद धन्यवाद। ब्रिजमोहन मन्नू की तरफ देखने लगा, फिर उसने मीरा को देखा और फिर चला गया। मीरा ने मन्नू को मैसेज किया कि आप आराम से खाओ पियो और आराम करो, मैं सुबह 10 बजे मिलने आऊंगी। इतना लिखते ही मीरा चली गई। मन्नू ने डब्बा खोला। अंदर 2 छोटे छोटे खोए के पेड़े और आधा कटा हुआ केला रखा था। मन्नू ने टेढ़ा मुंह बनाकर उसे देख और फिर साइड में रख दिया। वो अपने बेड पर आराम करने के लिए लेट गया, पर भूख की वजह से उसकी आंखों में दूर दूर तक नींद नहीं थी। 5 मिनट बाद ही किसी ने उसे जोर से हिलाया। मन्नू सर, आप ठीक हो? गौरव, तू यहाँ कैसे आया? तू इतनी जल्दी? गौरव ने मन्नू को कस के गले लगा लिया। अरे सर, जब आपके एक्सीडेंट की न्यूज मिली तब मैं उस पांडु के साथ था और उसके बाद मैं तुरंत भागा मथुरा के लिए। पर आप इतना चिल्ला क्यों रहे हो? तू थोड़ा जोर से बोल यार, कान में सीटी बज रही है कंटिन्यूअसली। या एक काम कर, मुझे व्हाट्सएप कर, तू क्या कहना चाहता है? गौरव ने मन्नू को वॉइस नोट रिकॉर्ड करके भेज दिया। लो, मैंने व्हाट्सएप कर दिया। वॉइस नोट देखते ही मन्नू ने सड़ा हुआ मुंह बना लिया। गौरव हंसने लगा। उसने सेम बात उसे लिख के भेज दी। साले, उस्ताद से उस्तादी दिखा रहा था तू। अरे मैं तो मजे ले रहा था सर जी। अच्छा सुनो, वो राकेश पांडु ने बोला था कि गायत्री का एड्रेस मिल गया है। गौरव ने नोट किया कि मन्नू उसके लिप रीड करने की कोशिश कर रहा था। उसने फिर सेम बात व्हाट्सएप कर दी। अरे वाह, मिल गई वो। तू राकेश को फोन कर और बोल कि उससे किसी भी टाइप की डील ना करे। उसके घर परिवार की पूरी डिटेल निकाले और उसके फोन से सारी पिक्चर्स डिलीट करे और फाइनली उससे एक नोट भी लिखवा ले। सर जी, ये सब उसको लिख के भेजना है? नहीं, कॉल मत कर, व्हाट्सएप कर दे, या कॉल भी कर सकता है, कर ले। उसको ये तो बता दे कि मैं ठीक हूँ। गौरव ने राकेश को एक के बाद एक 4 कॉल्स की, पर उसने फोन नहीं उठाया। सो गया होगा शायद। वैसे भी 4 बजने वाले हैं, तो मैं कल सुबह फोन करता हूँ उसको, ठीक है? अभी बार बार कॉल मत कर उसको, 4 बज रहे हैं, कल सुबह कॉल कर, डेस्परेट मत हो। गौरव अफसोस में अपनी गर्दन हिलाने लगा।
फिर उसने टेक्स्ट किया, आपको कुछ चाहिए? हाँ, मुझे कुछ खिला दे यार, भूख से बैंड बजी हुई है। हाँ ठीक है, मैं देखता हूँ बाहर जाकर क्या मिलता है। ओके। मन्नू ने उसे अंगूठा दिखा दिया और करवट बदलकर लेट गया। सुबह 5 बजे एसआई राकेश का अलार्म बजा। वो रोज सुबह दौड़ने के लिए अलार्म लगाता था, लेकिन रोज कल जाऊंगा बोलकर अलार्म बंद करके सो जाता था। पर आज उसकी नींद खुल गई। एसी तेज चल रहा था, इसलिए उसे ठंड भी लगने लगी थी। उसकी बॉडी पर एक भी कपड़ा नहीं था। राकेश आंखें मलते हुए उठा और बाथरूम ढूंढने लगा। बाथरूम कहते चला गया। ओ गायत्री, बाथरूम किधर है? अरे सो रही है कि मर गई है गायत्री? गायत्री की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। राकेश ने अपना मोबाइल ढूंढा और टॉर्च जलाकर वॉशरूम गया। बाहर आकर उसने लाइट जलाई तो उसके होश उड़ गए। पूरा कमरा खाली था, ना वहां गायत्री थी और ना ही उसका कोई सामान था। राकेश की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। अरे बेंचोद, सुबह 5 बजे कहाँ चली गई पीटी उषा बनने? उसने मन्नू के लिए हुए दोनों नंबर्स ट्राई किए, पर The number you are trying to call is currently not reachable. राकेश और टेंशन में आ गया। उसने पूरे रूम की तलाशी लेनी शुरू कर दी। उसे एक कोई मार्क ऐसा नहीं मिला जो ये साबित करता हो उस रूम में रात को एक लड़की भी रुकी थी। क्या भसड़ कर गई ये छोरी? राकेश भोसड़ी के तू इतना चूतिया कैसे हो गया? राकेश ने अपनी यूनिफॉर्म की हालत देखी। उसकी शर्ट जगह जगह से फटी हुई थी। रात को गायत्री उसकी शर्ट से सब पोंछ रही थी। बिना किसी की नजर में आए राकेश भी उस लॉज से बाहर निकल ही रहा था कि एक 14-15 साल के लड़का जो रिसेप्शन पर सो रहा था अचानक उठ गया। साहब चेकआउट करना है क्या? राकेश ने उसकी तरफ घूर कर देखा। कौन सा चेकआउट? सर जी, वो मैडम 1 घंटा पहले चली गई। बोली साहब उठेंगे वो पैसा देंगे। कितना पैसा बाकी है? छोटू अपना रजिस्टर पलटने लगा। 1120 रहते हैं। 800 रूम के, 320 का खाना मंगवाया था। राकेश ने बिना कोई बहस किए 1500 रुपए निकाले और छोटू को पकड़ा दिए। छोटू खुले पैसे निकालने लगा। सुन बे, 400 रुपए तू रख ले, पर याद रखियो कि ना मैं यहाँ कभी आया ना मैंने कोई पैसे दिए। मैडम ही जाते जाते सब क्लियर कर गई। क्या समझा? छोटू ने हाँ में सर हिला दिया। और सुन साले, अगर जुबान खोली ना तो यही आंख के मारूंगा और तेरा लॉज बंद करवा दूंगा, वो अलग। छोटू ने तो हाँ में सर हिलाकर सलाम भी ठोक दिया, पर राकेश ने पुलिस वाला होते हुए भी ध्यान नहीं दिया कि एंट्री पर लगे कैमरे की वजह से उसका आना और जाना दोनों रजिस्टर्ड हो चुका था। मन्नू ऑलमोस्ट सो ही गया था कि जब गौरव ने आकर उसे उठा दिया। सर जी, ये लो, बड़ी मुश्किल से मिला है। यार कोई जोर से बोल रहा है तब तो मुझे सुनाई दे नहीं रहा। तू फुसफुसाएगा तो मैं कैसे सुनूंगा? गौरव ने उसे मैसेज किया कि बहुत मुश्किल से मिला है सर, एग रोल है, जल्दी जल्दी खा लो। उसका मैसेज पढ़ते ही मन्नू की हवा खराब हो गई। तू साले चूतिया है क्या? देख रहा है ना कि ये सत्संग वालों का हॉस्पिटल है, फिर भी अंडा ले आया। अरे सर जी, मुझे क्या पता था कि सत्संग वाले अंडा नहीं लाने देंगे। मैं तो फर्स्ट टाइम किसी ऐसे प्रोग्राम में आया हूँ ना, और मैं क्यों ही आपको सफाई दे रहा हूँ। सुनाई तो आपको घंटा नहीं दे रहा है। 1 मिनट, एक आइडिया आया है। गौरव ने अपने आईपॉड्स निकाले और मन्नू के कान में लगा दिए। फिर मन्नू के हाथ से जबरदस्ती फोन लिया और अपना फोन मन्नू को पकड़ा दिया। फिर खुद रूम से बाहर जाकर मन्नू के फोन से खुद को कॉल की। हेलो, माइक टेस्टिंग। मनु सर, चुन्नू सर, धनु सर, आवाज आ रही है? कौन सा सर बोल रहा है तू? ठरकी सर, मन्नू सर, चुन्नू सर। अरे वाह यार गौरव, तू तो अलादीन का चिराग निकला बे। मुझे इन एयरपोर्ट से सब सुनाई दे रहा है। थैंक यू यार, मजा आ गया। सर, सब सुनाई दे रहा है ना? हाँ वे कमीने, तूने जो ठरकी सर बोला वो भी सुनाई दिया मुझे। ओह रुको, मैं अंदर आता हूँ। अंदर के बच्चे बाहर जा और इस एग रोल की जगह कुछ और लेकर आ। सर जी, माय डियर सर जी, सुबह के 5 बज रहे हैं और ये भी बड़ी मुश्किल से मिला है। अभी खा लो ना, इससे काम चला लो प्लीज। मुझे सुनाई तो दे रहा है, पर इस एयरपॉड्स के चक्कर में कान में अजीब सा दर्द शुरू हो गया। अरे सर, अभी खाने की बात कर रहे थे ना, फिर कान की बात क्यों कर रहे हो? एक काम करो, पहले खा लो और उसके बाद मैं सुबह आपको यहीं से दिल्ली ले जाऊंगा और वहीं आपका ट्रीटमेंट करवा लेंगे। खाता हूँ,
कहीं स्मेल ना आ जाए इसकी। कान में बहुत दर्द होने लगा यार। गौरव फोन कट करके मन्नू के पास आया। मन्नू कान से एयरपोर्ट्स निकाल चुका था। बहुत दर्द हो रहा था यार। गौरव उसके बिल्कुल कान के पास आया और जोर से बोला, शिवानी को बताना पड़ेगा ना, तो मैं अभी कॉल करूं या सुबह 8 बजे की बात करूं? मन्नू ने एग रोल खोला ही था कि मीरा वहां आ गई। मन्नू ने जल्दी से उसको वापस पॉलिथीन में डाल दिया। अरे आपने प्रसाद नहीं खाया? खा लीजिए, फिर देखिए राधा रानी की कैसी कृपा होती है आप पर। मन्नू को कुछ समझ नहीं आया था, वो बस स्माइल करने लगा। हाय, आप ही मीरा जी है ना? थैंक यू सो मच। मैं गौरव, कोई फॉरेनर थे, उन्होंने मुझे बुलाया था और कहा था कि आपकी वजह से ही मन्नू सर की जान बच पाई है। नहीं, बल्कि मेरी वजह से इनका एक्सीडेंट हुआ था। एक मिनट, ये आपकी पॉलिथीन में क्या है? अजीब सी स्मेल आ रही है। गौरव और मन्नू दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। मीरा खुद आगे बढ़कर पॉलिथीन चेक करने आई।